एक बार फिर आप सभी का अपने हैशटैग चैनल बीसीसी में स्वागत है। दोस्तों, आज नए टॉपिक के साथ जो है रेखाएं एवं कोण की पहचान है वो आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग ज़रूर सीखेंगे और अच्छा से बेहतर से जानेंगे। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में भी ज्योमेट्री से ही संबंधित कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे, जो लगभग क्लास 9th और 10th में जो ऑब्जेक्टिव रहता है भारतीय वन में वो था। लेकिन आज उससे पहले एक थ्योरी आता है, वो पहले क्लियर कर ले, क्योंकि अगर हम लोग का थ्योरी क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही सरल हो जाता है, इजी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहला एंगल जो हम लोग बना रहे हैं, रेखाएं के बारे में दोस्तों जान चुके हैं कि एक रेखा जो होता है वो समझिए कि डॉट का एक समूह होता है, यानी बिंदुओं के समूह को रेखा कहा जाता है। रेखा के कई प्रकार होते हैं, उस पर भी चर्चा हो चुका है कि एक समांतर रेखा होता है, एक प्रतिच्छेदी रेखा होता है और एक संपाती रेखा जो उसी पर से होके जाता है वो होता है। अब है कोण। रेखाओं से संबंधित जो कोण है जो उससे क्रिएट होता है उस पर हम लोग टॉपिक पर रहेंगे। तो पहला एकांतर कोण को लेते हैं। एकांतर कोण में लगभग 4 कोण आ जाता है, मतलब वो एकांतर की श्रेणी में ही रहता है लेकिन उसका नाम अलग अलग है। जैसे एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर अंतः कोण 2 तरीक़ों से दिखाया जाता है और एकांतर बाह्य कोण भी 2 तरीक़ों से दिखाया जाता है। तो कृपया शांति का माहौल बनाएं और जो समझाया जा रहा है उसको गौर से देखें, हल्ला नहीं करो प्लीज़। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एकांतर कोण, इसको सीबीएसई पैटर्न में अल्टरनेटिव एंगल कहा जाता है। तो एकांतर कोण में पहले अंतः की बात कर लेते हैं। एकांतर अंतः कोण कैसा होता है? तो यदि 2 समांतर रेखा है, एक ए बी रेखा है समझिए यहाँ, और इसके नीचे जस्ट अगर बी सी रेखा है और एक तिर्यक रेखा इसको क्रॉस करके निकल रहा है, तो इधर और इधर वाला जो एंगल होता है ना वो एकांतर अंतः कोण होता है। यानी ये इस साइड का समझ लीजिए, उधर वाला साइड का इस टाइप का जो बनता है एंगल, ये मेरा दाएं हाथ की तरफ वाला, एक इधर बाएं हाथ की तरफ वाला, तो ये एकांतर अंतः कोण हो गया अंदर के साइड का। ये एंगल 1 और 2 से इसको दिखा रहे हैं। एंगल 1 के बराबर एंगल 2 जो होता है ये एकांतर अंतः कोण होता है। एकांतर अंतः कोण। तो जब यहाँ और यहाँ हो सकता है तो एक दूसरा साइड इसका ये भी तो हो सकता है ना। जब 1 2 ये हो सकता है तो 3 और 4 इसको मान के चलेंगे। ये भी रेखा हुआ, ये भी एक ए बी रेखा हुआ और ये एक बी सी रेखा हुआ और एक ये तिर्यक रेखा समझिए। तो यहाँ 3 और 4 एंगल जो दिख रहा है इस पार और इस पार वाला, ये भी एकांतर अंतः कोण ही हुआ। अब एकांतर बाह्य कोण पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा कि अगर ये कोण 40 डिग्री है, इसका नाम लिखा रहेगा कि ए ओ इस तरीके से करके, तो इसका एक्स का मान बताएं। तो डायरेक्ट है ना एक्स का मान 40 वहाँ लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को थ्योरी मालूम होगा। तो एकांतर अंतः कोण से एक्स का मान भी 40 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब एकांतर बाह्य कोण पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ हो गया ना, चल देखिए। अब एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, अब इसको सीबीएसई वाले में कहा जाता है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। एक होता है इंटीरियर यानी अंतः और एक होता है एक्सटीरियर यानी बाह्य। बाह्य मीन्स बाहर वाला। तो एकांतर बाह्य कोण कैसे बनेगा? वही अगर 2 समांतर रेखा है, अगर ठीक है, तो आप समझने के लिए तैयार रहिए। यहाँ ए बी और दूसरा लाइन सी डी। तो एकांतर बाह्य कोण ये वाला और ये वाला एंगल समझिए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 लिख दिए तो एकांतर बाह्य कोण हो गया। उसी तरीके से ए बी के समांतर सी डी रेखा है, तो जब इधर दाएं भाग वाला आ गया इसके बाहर में, बाह्य का मतलब क्या चीज़ बाहर में, इस लाइन के, ये जो लाइन है ए बी इसके ऊपर वाले साइड में है ना, और ये वाला इस लाइन के नीचे वाले साइड में, इसलिए इसका नाम बाएं है। ये कॉमन से बात ध्यान रखना हम लोग को। तो इधर और इधर से भी हो सकता है, तो यहाँ और यहाँ से भी तो हो सकता है कि नहीं। तो ये भी एंगल 1 बराबर एंगल 2 एकांतर बाह्य कोण हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे संगत कोण के बारे में। कोण तो बहुत सारा, संगत कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, बहिष्ठ कोण है। तो अब एकांतर बाह्य कोण पर
बनाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल इसको कहा जाता है। शायद संगत कोण में भी 4 आकृति बनेगा कि अगर ए बी के समांतर सी डी है और इसको एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो संगत कोण कौन कौन वाला होगा? तो एक ऊपर से यानी ए बी रेखा के ऊपर से, और ये वाला एंगल इधर वाला ऊपर ध्यान से देखिए, मेन है एंगल कहाँ बना हुआ हम लोग को समझना है कि नहीं। तो एक ऊपर है और इसके जस्ट फिर नीचे है, तो इसको भी 1 और 2 से सूचित करके इंडिकेट करके बता रहे हैं। एंगल 1 = एंगल 2, ये संगत कोण हो गया। तो जब यहाँ और यहाँ हो सकता है तो इधर इधर भी हो सकता है, ये इधर और इधर भी तो हो सकता है। और उसके बाद फिर देखिए, अब इधर इस रेखा के ऊपर से बना था, अब नीचे से ही बना सकते हैं। यहाँ ये वाला और ये वाला एंगल 1 और 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, जो भी आप लोग यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पे, सब संगत कोण का ही आकृति है। जब हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा कि अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो ये संगत कोण के नियम के हिसाब से ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ और यहाँ से भी हो सकता है संगत कोण, एंगल 1 एंगल 2, ये भी संगत कोण हो गया। फिर अब संगत कोण के बाद बहिष्ठ कोण देख लेता है ना। ठीक है, अब अगला वाला एंगल की तैयारी है समझने को। ना समझ में आए तो फिर वहीं पर रोक दो कि हाँ हम यहाँ नहीं समझे, तो फिर उसको दोबारा से समझाया जाएगा। देखिए उसके बाद अब बहिष्ठ कोण वाले पर आते हैं। बहिष्ठ कोण क्या होता है? जब एक त्रिभुज, मान लिया ABC एक त्रिभुज है, यहाँ ABC एक त्रिभुज दिख रहा है बिल्कुल। अगर इसको हम लोग थोड़ा और आगे तक बढ़ा देंगे, D तक बढ़ा देंगे, तो बाहर में एक एंगल क्रिएट होगा। यहाँ एक बाहर में एंगल बना, तो ये वाला एंगल जो है इन दोनों एंगल के योग के बराबर होता है। जो अंदर का दोनों एंगल है यहाँ और यहाँ, फॉर एग्जांपल मान लिया ये x और ये y है और ये z है, तो x + y = z के होगा। इसी को बहिष्ठ कोण कहा जाता है। अब बहिष्ठ कोण का एक प्रमेय है, सिद्ध करने के लिए क्लास 9th में ही भारतीय वन बुक या NCERT में आप लोग देख सकते हैं, इसका दिया होगा बना करके। प्रमेय है, अलग से थ्योरम है कि बहिष्ठ कोण को सिद्ध करने का। लेकिन यहाँ जनरली हम लोग आकृति से समझ रहे हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में डायरेक्ट हेल्प हो जाए। कि अगर जैसे 10th में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया सवाल है इस तरीके का, कोई सेशन में देखे हुए थे, नज़रों से हम लोग को गुजरा था कि अगर ये 65 डिग्री है और ये x और यहाँ पर 127 या 100 कुछ भी लिखा हुआ, तो इसका मान क्या होगा। तो इसमें इसी तरीके से, और अपने ही इस चैनल वाले वीडियो में ही हम बना के दिखाए हुए हैं, और भी सर बनाए होंगे। तो 127 में से घटा करके 65 निकाला जाता है इस x का मान। तो यहाँ अगर हम समझेंगे तब ना फिर क्वेश्चन भी बनेगा। तो बहिष्ठ कोण ये वाला हुआ कि अंततः दोनों कोणों का योग एक बाहर वाले कोण के, यानी ABC को अगर D तक बढ़ाया जाए तो उस पर जो एंगल क्रिएट होगा इसके बराबर होगा। यही है बहिष्ठ कोण। यहाँ तक श्योर हो? अब आगे बढ़े। ठीक, अब शीर्ष अभिमुख कोण के बारे में जानते हैं। शीर्ष अभिमुख कोण क्या हुआ कि क्रॉस टाप ऐसा वाला समझ लीजिए, है ना, क्रॉस लग गया तो हाथ का जो ऊपर वाला हिस्सा ये और उसके बाद नीचे वाला, ये दोनों एंगल बराबर होगा। इधर दाएं से इधर बाएं से, ये बराबर होगा बिल्कुल। यहाँ देखिए, यह शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख इसको कहा जाता है कि जब कोई दो रेखा परस्पर वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर जाए, मान ली यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गया आपस में, ये PQ रेखा ले लेते हैं, तो एंगल POB बराबर जो है ना, एंगल POB बराबर एंगल AOB हो जाएगा। Q है यहाँ लिखा हुआ, तो एंगल POB बराबर एंगल AOQ। यानी अगर इसको 1 और अगर इसको 2 मान लीजिएगा तो यहाँ पर 1 के बराबर 2 होगा। अभी इसी टाइप का फिगर आया ना जो बताए थे, ऐसे ऐसे और ऊपर और नीचे, तो उसी टाइप का ये। और अगर ये 3 और इसको 4 लेते हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी आमने सामने का बराबर बिल्कुल। इसका नाम अगर आप क्या हो सकता है, एंगल BOQ। एंगल BOQ बराबर एंगल POA, यानी 3 के बराबर 4। अब इसी में कोई जैसे वैल्यू दिया रहेगा 37 डिग्री तो वो भी 37 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री तो वो भी 40 डिग्री हो जाएगा।
तो आज हम लोग को सीखने के लिए क्या क्या मिला, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, उसके बाद संगत कोण, शीर्ष अभिमुख कोण और बहिष्ठ कोण, ये सब कोण जान गए। एक होता है रैखिक युग्म कि इन दोनों कोणों का योग, अगर ये है और ये वाला बी है तो इन दोनों कोण का योग जो है वो 180 डिग्री के, इन दोनों कोणों का सम जो है a + b = 180 डिग्री होता है। इसी को रैखिक युग्म कहा जाता है ना, ये रैखिक युग्म है। तब इस पर प्रश्न बनावेंगे हम लोग अगले लेसन में। तो आज इतना सीखने के मिला और कोशिश करेंगे अगले और वीडियो में और अच्छा तरीके से आप लोग को सवाल लेकर बनावे। ठीक है, आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।